कोरोना संक्रमण काल में मरीज और उनके परिजनों से अछूत सा व्यवहार करने वाले डॉक्टरों को आज आईपीएस कुंवर राष्ट्रदीप ने पाठ पढ़ा दिया। दरअसल आईपीएस कुंवर राष्ट्रदीप आज रविवार होने के चलते अपने बंगले पर ही थे। डॉक्टरों ने अस्पताल में मरीज के परिजनों के द्वारा किए गए बर्ताव को लेकर ज्ञापन देने उनके बंगले पर पहुंच गए। एक साथ इतनी संख्या में डॉक्टरों को देख कुंवर राष्ट्रदीप भौचक्के रह गए और उन्होंने आज डॉक्टरों को ही पाठ पढ़ा दिया। दरअसल कुंवर राष्ट्रदीप का कहना था कि आप डॉक्टर हैं, आप समाज की सेवा कर रहे हैं, इस समय आपका दर्जा बहुत अहम है और ऐसे में आप उस पेशे को छोड़ करके यहाँ इतने लोग ज्ञापन देने आए हैं, जबकि एक व्यक्ति भी यदि ये बात कहने के लिए मेरे पास आता तो उतनी ही गंभीरता से उस पर कार्रवाई होती, जबकि आप इतने लोग इतनी संख्या में आ रहे हैं, ना खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और दूसरों के लिए आप इस तरीके से बात कहते हैं। तो यहाँ इतनी बातें सुन करके डॉक्टरों के इतने सारे व्यक्ति एकदम से भौचक्के रह गए। वो समझ नहीं पाए कि हम एक आईपीएस को किस तरीके से हैंडल करें। खुद आईपीएस ने भी इस बात को कबूल किया कि आप लोगों की इस भीड़ में आने का मकसद इतना है कि आप मुझ पर दबाव बना सकें, जो कि नहीं होने वाला। मैं किसी भी दबाव में काम नहीं करता और यही वजह है कि मैं जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसके लिए आपको पहले ही कह चुका हूं। डॉक्टर और एसपी के संवाद को लेकर के पूरे सीकर में ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी में भी काफी कुछ चल रहा है और इन दोनों के संवाद को देखने के बाद अब एक बात तो तय हो गई है कि यहाँ डॉक्टर भले ही अपने संगठन के नाम पर दबाव बनाने में कामयाब हो जाते हों, लेकिन सीकर एसपी ने आज उनको उन्हीं की भाषा में जो सबक सिखाया है वो नहीं भूल पाएंगे। आइए पहले हम आपको सुनाते हैं कि आखिर कुंवर राष्ट्रदीप और डॉक्टरों के बीच में क्या बातचीत हुई और उसके बाद में हम दोनों से अलग अलग बात करके दोनों का पक्ष जानेंगे। देखिए ये वीडियो। वायलेंस से आप दिखाइए ना सेक्शन को हमें सब देयर इज नो वायलेंस है। ये वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल साहब मुझे वो सेक्शन दिखा दो। जब आप ही तय करने वाले हो तब आप ही मुझे बताओ, क्योंकि अभी मैंने आपके जो आई जिनको साफ बता दिया कि जो कारण है गलती है मुझे जो कर सकता। अगर आप पॉलिटिकली प्रेशर बनाना चाहते हैं, अगर आप भीड़ लगा कर नहीं एक सेकंड हाँ 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 आप इतने लोग आए हैं, आपको लग रहा है कि ज़्यादा लोग आने से फायदा ज़्यादा होता है। नहीं नहीं बिल्कुल एक बात नहीं, अगर एक दिन विरोध किया तो हमने पहले आपको स्पष्ट कर दिया जो कारण तो आप चाहते हैं सर हमारा एक आदमी बात करेगा भाई, ये गलत बात है। जब सब लोग बात करेंगे तो फिर मैं बात किससे करूँ? हमारा कानून के तहत मैं पहले ही कह चुका हूँ, कानून के तहत जो बनता होगा वो कार्रवाई करेंगे। पर आप 10 मिनट में से इतने लोग आ गए, ये सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं है कम से कम, है ना? कोई नियम तो मान नहीं रहे आप चाह रहे हैं कि आप उस पर दबाव बना लें और अपने मामले करा लें। भाई नियमानुसार ही करूंगा ना मैं, हम पहले ही आपसे कह चुके हैं। एक सेकंड साहब, एक सेकंड रुक जाइए। अब इनसे बात कर रहा हूँ, आप बोल बोलूंगा एक आदमी तय कर लो कौन बोलेगा? मैं बोल रहा हूँ, सब बोलोगे तो फिर मैं सुन लेता हूँ। स्टेट सेक्रेटरी और आप बोलेंगे ना, कोई बात आप लेकिन जो कोई बात होती है सपोर्ट सपोर्ट खेलो खड़ा आप कर लो, पहले आप जो करना चाहते हो आप बोलो। मैं बता यहाँ पर भी कन्वर्सेशन हो ही नहीं रहा, आप सपोर्ट खेल रहे हैं। आज जिस माहौल में जिस प्रेशर में आप काम कर रहे हैं, पहले ही आपको रिगार्ड कर रहे हैं कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मुसीबत में काम कर रहे हैं। हम भी उसी प्रेशर में काम कर रहे हैं, पर आप उस प्रेशर को बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं पहले ही बोलिए आप बोलिए। हाँ तो जो ये प्रेशर है ना हमारी उसको हम कम कराना चाहते हैं, हम शांति से काम करना चाहते हैं। हमें इस तरह के जो तत्व है ना उनको जो सजा होनी चाहिए कानून के अंदर है सर। ये 2001 का जो एक्ट है, अब बाकी में नहीं समझ में आता। डीजीपी साहब से भी मैं मीटिंग में किया, उन्होंने कहा गवर्नमेंट डॉक्टर्स के लिए तो अलग से कानून बनाया हुआ है और प्राइवेट के इस कानून को पालना होगा। अगर वो अभी दिन भर इसी तरह से कोई परेशान करता है, आदमी कैसे काम कर लेगा?
सारे वो कह रहा मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, पुलिस के अंदर हो रहे हैं और पुलिस वालों को बुलाया जाता है, आपको परेशान करता है। अब उसकी सारी हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग देती है ना, और फिर उसको अगर अरेस्ट नहीं होता है तो राजस्थान के सारे डॉक्टर चाहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो डॉक्टर्स के साथ और हुई है और पुलिस ने अननेसेसरी प्रेशर करके और वो नहीं लगाया पानी। और हम क्या होता है, डॉक्टर बेचारा अकेला होता है, वो डर जाता है, डॉक्टर प्रेशर के कारण वो फिर आगे उसके जो IO पे होता है 167 लगाना या और काम वो भी करता है, और इस कारण से हमेशा हो जाती है। जबकि ये ड्यूटी होती है पुलिस के ऊपर जो 167 लगाना पड़े, ड्यूटी ये कानून है जो लगना चाहिए। आप बताइए सर, क्यों नहीं लगना चाहिए? हमें जो क्या लगना चाहिए या क्या चाहते हो? क्या लगना चाहिए डॉक्टर? ये प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस से कहाँ कौन सा वायलेंस हुआ है? और वायलेंस से जो हमने दिन भर परेशान किया और गालियाँ निकाली साहब, मैं यही आपसे कह रहा हूँ डॉक्टर, अब आप भी तय कर लीजिए कि साहब ये हुआ है, आप भी तय कर लीजिए ये सेक्शन लगेंगे, हम नमस्कार कर लेते हैं। नहीं आपसे आगे कर रहे हैं, आपसे बता रहे तो बड़ी साहब आपने पहले कंप्लेंट ले ली, हमने पहले कह दिया जो बनता है सारी कार्रवाई कर देंगे ना। अब आप हमें सारा प्रिस्क्रिप्शन ही दे दो। नहीं हम तो आपको बता रहे हैं। नहीं, ये बताना नहीं कहते डॉक्टर, आप पहले ही बता चुके, आपकी कंप्लेंट ले ली गई, थाने पर हमने जो कार्रवाई बंद वो शुरू कर दी। अब आप कह रहे हैं कि इसमें ये भी लगाओ, इसमें ऐसा करो। सर एक बात है डॉक्टर साहब, आपका पेशेंट आपको बताता है कि क्या करना है? तो आप कोर्ट में जाएंगे। एक सेकंड डॉक्टर साहब, मेरी कमाल की बात कर रहे हैं आप। देखिए कोर्ट तो पहले ही फ्री है, आप जा सकते हैं, वो रोक नहीं है। पर आपसे पर एक बात मुझे बताइए डॉक्टर साहब, क्या पेशेंट आपको जो बताता है वही दवा देते हैं? नहीं आपसे करते हैं, हमें करने देते हैं, जो बनता है वही लगाएंगे ना। पर राजस्थान में नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ है। जिस प्रकरण की बात कर रहे हैं वो बात करें, पूरे राजस्थान में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो नहीं डिसाइड करेंगे, वो आज डिसाइड करें। नहीं हमें मालूम है, पहले बात डिसाइड कर लें, आज वही डिसाइड कर लें। कहाँ के प्रकरण चलो डिसाइड करते हैं, ऐसा पहले नहीं हुआ। नहीं आप बताइए ना प्रश्न, फिर हम पता करते हैं कि भाई कहाँ क्या नहीं हुआ। चलो हम लिखते थे। सर हमारा तो इतना ही आग्रह और आपसे है, जब हमने शुरू में ही आपसे स्पष्ट कर दिया कि जो बनता है सारी कार्रवाई हम कर देंगे, 10 मिनट में आप इतने लोग आ गए। ठीक है सर, इसका एक ही मतलब है कि आपको इससे मतलब नहीं क्या कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, आप बताएंगे और वो मैं करूँगा, यही चाहते हैं वो मैं करूँगा। नहीं सर वही मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट डॉक्टर साहब, आप कितना भी वैसे बनाए लीगल काम नहीं करूँगा, हम लेकिन शांति से काम करना चाह रहे हैं और पुलिस अगर हमें शांति से काम करने नहीं देती तो हम काम नहीं करेंगे। देखिए हम शांति से, एक सेकंड आराम से बात करिए। आप शांति से बात ही नहीं कर पा रहे, शांति से आप ऐसे बात करेंगे क्या? शांति है, आप पहले आराम से बात करिए। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, पहले ही बता रखा है, किसी भी डॉक्टर को प्रॉब्लम है पुलिस को बताइए, पुलिस जो मदद होगी तुरंत कर सकते, हर जगह कर रही है। आपका कहना हॉस्पिटल में कई बार नहीं करेंगे नहीं आप ना, आपके बीच में काम आपको फोन पर किसी ने कुछ कह दिया, फोन पर किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने फोन पर कुछ कह दिया, वहाँ हॉस्पिटल में कोई नहीं आया ना, कोई 5 लाख लोग आ गए ना, आदमी की थोड़ा चला करके बोल रहा है मैं 5 लाख लूँगा, ये वायलेंस तो काउंट नहीं होता है हमारे यहाँ, कानून में नियम है कि कैसे क्या करना है हमें पता है। किसी ने फोन पर कह दिया कि मर जाएगा तो 5 लाख लोग ले आओ, ये वायलेंस नहीं है साहब, इंटिमिडेशन। एक सेकंड क्या वैसे करूँगा क्योंकि आप बात तो इससे जो सुनना चाहें, मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा कि आपको ऐसे ही पेशेंट मिलते तो सुनना नहीं चाहते, जो बताना चाहते हो साहब ये दवा दे दो, जैसे आप कर रहे हैं ना, ये क्यों लग रहा है कि आप मेरे को दवा बना रहे हैं, क्योंकि आप ही दवा बता रहे हैं, मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं जानते नहीं कानून, आप ही कह रहे हैं साहब रेमडेसिविर लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो, ये दवा लगा दो, और मैं कह रहा हूँ साहब ये नहीं लगने की नियम ही नहीं है तो कैसे लगा दो? तो आप मेरे को वैसे ही करने से आपको खराब पेशेंट करते हैं, आपको प्रेजेंट करते हैं, तो सेम फिर मत करिए। जो बनता है वो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि जो भी मैक्सिमम कार्रवाई होगी हम पहले ही कर देंगे, लेकिन आप चाहते हैं ये कर दो, ये कर दो, पहले नहीं हुआ आप कर दो, तो भाई ये क्या तरीका है? यही काम करना है आपको भी, आप भी दबाव में, हम भी दबाव में हैं, हम भी दिन भर दौड़ रहे हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिनके परिजन मर रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, वो गालियाँ दे रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, तो जो बनता होगा वही करूँगा ना भाई। आप कहेंगे नहीं सर फांसी नहीं लगा, कैसे लगाते भाई फांसी? जैसे आपको ये सुनना पसंद नहीं आता होगा कि साहब रेमडेसिविर लगा दो, आप कहेंगे साहब बनती नहीं रेमडेसिविर के लायक नहीं, मर जाएगा आदमी, रेमडेसिविर लगा देंगे, फिर भी पीछे पड़ा रहता होगा, पेशेंट को बुरा रहता है, तो हमें वो करने की नहीं करे जब तब आप आइए 50 आदमी 100 आदमी 500 आदमी जो करना करिए, समय तो दीजिए ना साहब। सर अभी क्या कार्रवाई की उम्मीद करें आपसे? अब मैं पूरा प्रकरण समझ लूँ कि क्या क्या उन्होंने किया है, जो जो उन्होंने किया है उसके लिए जो जो बनता होगा ना, आप चाहे अपना कोई वकील भेज दीजिए हमारे पास, सर हम आपसे अच्छी उम्मीद करते हैं, आज तक ईमानदारी
भीड़ बिना और भीड़ के साथ आए तो भी कोई कार्रवाई हुई नहीं है सर। मैं खुद इसका हाँ, इसकी वजह ये है, भुगत होगी। इसकी वजह ये है कि डिमांड जो आप करेंगे वो नहीं होगा, क्योंकि ये डिमांड पे डिमांड लॉ पे आके साहब सुनिए ना, हाँ। आप सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबी हैं, आप कमजोर के लिए बिहेव ना करें। आप इस एक सेकंड सर आपने तो झाड़ के रख दिया साहब, ये जो है ना हाँ। ये वायलेशन है सर। वायलेशन का है, आपने आते कह दिया भीड़ लगी क्यों दबाव बना देते हो सर। आप मैं बिल्कुल कहूँगा सुबह से शाम तक मैं करता हूँ, इंडिया भर को समझाता सुनो डॉक्टर आगे भीड़ लेकर के क्या नहीं, आपकी बात का जवाब हाँ डॉक्टर मैं की बात का जवाब जी सर। डॉक्टर साहब जो भी बनता होगा ना वो कराने में आप केवल सबसे लॉबी तो नहीं, आपको पूरा राजस्थान याद है 2 मिनट में आप हड़ताल कर देंगे, पूरा सरकार यूनिवर्सिटी के लिए हड़ताल में कैसे बढ़ जाएंगे, आप कमजोर बता रहे हो। एक आदमी ने लड़ने की कोशिश की जो नहीं बनता है वो नहीं करेगी पुलिस, क्योंकि हमें भी हमारा काम वो तो हम भी उम्मीद करते हैं। यही बात तो मैं सबसे कह रहा पर सर मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, एक डॉक्टर साहब ने हिम्मत की लड़ने की, बाकी लोग नहीं करते ऐसे लड़ने की। हॉस्पिटल से आई है। डॉक्टरों का कहना है कि जो मृतक है उसके परिजन जो है उन्होंने शोरगुल किया है, गाली गलौज की है, कोई धमकी भी दी है। हमने इनसे कंप्लेंट ले ली है और उन्हें बता दिया है कि जो भी उचित कार्रवाई, जो भी लीगल कार्रवाई बनती होगी वो निश्चित रूप से की जाएगी। अगर डॉक्टर को किसी तरह की कोई धमकियाँ मिल रही हैं या फिर परिजन जिन परेशान कर रहे हैं तो जो भी विधिक कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी। देश में लॉ एंड ऑर्डर की इतनी हालत ख़राब है, लोगों में इतनी असुविधा है और डॉक्टर्स के बारे में कई लोगों द्वारा जहर फैलाया गया है और बहुत सारे पेशेंट अस्पताल में इलाज के दौरान मिसबिहेव करते हैं। अगर उनको उस डॉक्टर का पसंद नहीं है तो दूसरे डॉक्टर के पास प्राइवेट में जा सकते हैं। तो ये काम नहीं करने देते, कई तरह के उनको गाली गलौज निकालना, मिसबिहेव करना, तोड़फोड़ करना, डॉक्टर को धमकियाँ देना। तो इससे डॉक्टर्स में आए दिन आक्रोश हो रहा है। डॉक्टर्स आए दिन इंटिमिडेट रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनको वो डरे हुए माहौल में काम करते हैं। मरीज़ का कुछ भी हो गया वो डॉक्टर के अंदर कमी निकालता है। ये मरीज़ का साला सब इंस्पेक्टर है दिल्ली पुलिस में, तो अपने आप को